हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दिस साइड सिद्धि। एंड आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि कैसे आप सभी इग्नू के परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इग्नू से कोई भी एग्ज़ाम की यहाँ पर आप लोगों ने किसी भी एग्ज़ाम को दिया है और यहाँ पर सबको रहता है कि आप सभी को इसका परसेंटेज कैसे निकालना होता है। असाइनमेंट के मार्क्स आपके अलग आते हैं, थ्योरी के मार्क्स आपके अलग आते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ बताने वाली हूँ कि आप सभी को अपने परसेंटेज कैसे निकाल सकते हो, कैसे उसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आपको इस वीडियो के थ्रू बहुत हेल्प होने वाली है, जिससे कि आप लोगों को ये कन्फ्यूज़न भी नहीं रहेगी और किस तरीके से आपको अपनी परसेंटेज निकालनी है कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर सबको मिला करके आपका ओवरऑल कितना परसेंटेज बनता है। ये सब कुछ आपको इस वीडियो के बाद सब कुछ चीज़ें क्लियर होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से इग्नू में परसेंटेज को कैलकुलेट किया जाता है। आप लोगों की बहुत रिक्वेस्ट थी कि मैम आप ये भी चीज़ बता दो, तो आज की वीडियो आप सभी के लिए, तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि आगे जितनी भी वीडियोज़ आए नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप सभी को मिलता रहे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी के इग्नू में एग्ज़ाम होते हैं, वो आपको साल में 2 बार देखने को मिलता है, ठीक है। एक आप लोगों को पता है जून में एग्ज़ाम होता है और एक दूसरा एग्ज़ाम देखोगे आपके साल के एंड यानी दिसंबर में एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आपके एग्ज़ाम होते हैं तो आप कोई भी कोर्स कर रहे हो, चाहे आप ग्रेजुएशन का कर रहे हो, चाहे आप मास्टर का कर रहे हो, तो हर जगह आपको असाइनमेंट भी बनाना होता है और आपकी थ्योरी भी होती है, ठीक है। बात आती है कि आपको यहाँ रहता है कि आपको असाइनमेंट भी 100 मार्क्स का होता है और आपकी थ्योरी भी 100 मार्क्स की होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबको ये चीज़ पता है कि आपके असाइनमेंट का 30% मार्क्स लगता है और आपकी थ्योरी का 70% वेटेज होता है। तो यहाँ पर आप लोगों के एग्ज़ाम जब आपका रिजल्ट आपके सामने आपको शो होता है तो वो 100 में से ही आपको मार्क्स मिलते हैं, लेकिन आप लोगों को परसेंटेज खुद निकालना है, ठीक है। वो एक्चुअल मार्क्स नहीं होते, यहाँ पर आपको उसका 30% निकालना है और उसका 70% निकालना है, देन उसको टोटल करोगे तब आपकी परसेंटेज बनती है। वो कैसे करना है अब चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। बहुत ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जैसे कि मान लो आपके पास जो भी सब्जेक्ट है, आपके कुछ इस तरीके से रिजल्ट आया, ठीक है। आपके असाइनमेंट में नंबर आपको 60 मिले, 65 मिले, 70 मिले, 76 मिले, 71 आउट ऑफ 100 में से। फिर आपने एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम में भी आपको कुछ इस तरीके से मार्क्स आ रहे 64, 56, 59, 45, 52, जितने भी आपके सब्जेक्ट है। यहाँ पर मेरे पास 5 सब्जेक्ट है, बाई चांस आपके पास 4 होंगे तो वो आप देख लेना कि किसके पास कितने हैं। तो जितने सब्जेक्ट होंगे उसके हिसाब से आपको वो काम करना है, ठीक है। तो अगर आप देखो आपको यहाँ पर किस तरीके से आपको परसेंटेज निकालनी है, यहाँ पर पहले आप लोग अपने असाइनमेंट के मार्क्स निकालो। जैसे कि आप देख रहे हो आपके जो एक पहले सब्जेक्ट में देखो आपको कितने नंबर मिले हैं, 60 आपके असाइनमेंट में आए हैं, तो आपको 60 मार्क्स यहाँ इस तरीके से लिखना है और 30% निकालने का मतलब है कि इसका 30% कितना होगा, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इससे आपको नज़र आएगा कि आपके कितने मार्क्स बने, 18, ठीक है। तो यहाँ पर 18 नंबर आपके बनते हैं असाइनमेंट के। क्लियर हो गया। इस तरीके से आपको बाकी के असाइनमेंट के मार्क्स भी निकाल लेने हैं। जब आप दूसरे सब्जेक्ट का भी इस तरीके से निकालोगे कि 65 है, 100 से आपने करा और जब आप इसको सॉल्व करो तो 19.5, एक चीज़ याद रखना, 0.5 आपको लगाना है। ये नहीं है आपने सोचा 19.5 है तो चलो हम इसको 20 लिख लेते हैं, बिल्कुल भी आपको ये काम नहीं करना है। जितने भी पॉइंट बन रहे हैं आपको एज इट इज़ उसको नोट करना है, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो 19.5 आया है तो 19.5, जब आप सॉल्व कर रहे हो 39.2 आ रहा है तो 39.2 ही लिखोगे आप सभी, ठीक है। ये नहीं है कि आपने अच्छा ये 39 है तो आपने सिर्फ 39 उतारा, नहीं, आपको पीछे के बाद में जितने भी आ रहे हैं पॉइंट करके वो भी नोट करना है, इस हिसाब से निकालना है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने, जैसे मैंने आपको बताया, ये गलतियाँ मत करना। 19.5 आया आपने उसको 20 बना दिया, या फिर 39.2 आया तो आपने बोला चलो 39 मार्क्स आए। इस तरीके से कैलकुलेशन आपको नहीं करनी है। क्लियर हो गया। तो आपको क्या करना है, जितने भी असाइनमेंट का आया तो असाइनमेंट का आपने 60 × 30
अपॉन में 100 किया तो आपके मार्क्स बने 18। उसी सब्जेक्ट की थ्योरी में हम आ गए तो 64, और एग्ज़ाम का मैंने आपको थ्योरी आपको पता है 70%, तो आपको इसको 70 से इंटू करना है, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके बनेंगे यहाँ पे 44.8। ठीक है, तो जब आपने ये आपका कोई भी एक सब्जेक्ट है, ठीक है, तो मैं एक सब्जेक्ट का बता रही हूँ, बाकी का भी आपको सेम फॉलो करना है। तो जब आपने देखा कि 18 और 44.8 आया, तब आपको इसको दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, जब आप इसको ऐड करके देखोगे तो 62.8 आएगा। तो यानी आपके पहले सब्जेक्ट में मार्क्स कितने आए, 62.8 बनाए। ठीक है, कितने परसेंट बना, कितने टोटल मार्क्स आए, तो आपको इससे समझ आएगा थ्योरी और असाइनमेंट को मिला करके कितने मार्क्स बने आपके 62.8। तो ये आपको समझ आया कि पहले सब्जेक्ट में यहाँ पर आपके आउट ऑफ 100 में से कितने मार्क्स मिले हैं, 62.8। ठीक है, इस तरीके से आपको मार्क्स निकालना है। अदरवाइज अगर हम इसको ऐड करें, क्योंकि आपको पता है ओवरऑल 100 में से होता है, तो ये ऐसा नहीं है कि आपने इसको ही 124 कर दिया, लेकिन आपका एग्ज़ाम ही 100 का होता है। तो आपको इस तरीके से अपनी परसेंटेज निकालनी है। तो बाकी सब्जेक्ट का भी ऐसे इस तरीके से करके, जब आप लोगों ने असाइनमेंट का अलग निकालना और आपके थ्योरी का अलग निकालना, फिर दोनों को ऐड करके जब आप कर लोगे तो कुछ इस तरीके का नज़र आएगा। ठीक है, और इसके बाद जब आप इसको टोटल करोगे तो वो जो भी आपका टोटल आएगा, वो जैसे कि आपका टोटल आया 295.8, जैसे कि यहाँ पे है। इसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास जितने भी टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैं, यहाँ पर मेरे पास टोटल 5 सब्जेक्ट है, तो आपको इसको 5 से डिवाइड करना है। अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट है तो आपको इसको 4 से डिवाइड करना है। अगर आपके पास 6 सब्जेक्ट है तो आपको इसको 6 से डिवाइड करना है, ये याद रखना। फिर जब आप इसको डिवाइड कर लोगे, परसेंटेज निकालोगे, तो आपकी फाइनली निकल जाएगी कि कितने परसेंटेज आपके बने। क्लियर हुआ? तो ये तरीका होता है कि इस तरीके से आप इग्नू की परसेंटेज निकालोगे। बहुत लोग गलती क्या करते हैं, ये असाइनमेंट का इस तरीके से निकाल तो लेते हैं, ठीक है, ये सारा इसी को जोड़ लेते हैं, इसी को ऐड कर लेंगे, फिर इसको कर लेंगे, इसको जोड़ लेंगे। ऐसा काम मत करना, आपको पर सब्जेक्ट का इस तरीके से ऐड करना है और फिर इसको निकालना है। और जब आप दोनों को जोड़ लोगे, इसको जोड़ ऐड करने के बाद आपका ओवरऑल टोटल जितना आएगा, आपके टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, आप देख लो कि आपका क्या कोर्स है। अगर आप जैसे कि ग्रेजुएशन कर रहे हो तो उसमें बहुत होते हैं ना, 10-11 सब्जेक्ट्स होते हैं या 4 बहुत होते हैं, तो उतने 8 सब्जेक्ट है तो 8 से डिवाइड करना। ठीक है, 4 है तो 4 से, जितना भी स्कोर आएगा उसको आपको उतने से डिवाइड करना है। जैसे कि मान लो कि आपके 29.5.8 आया है, तो अगर आपके पास 4 सब्जेक्ट है तो आपको 4 से डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे मास्टर्स करोगे तो वहाँ पे आपको 4 सब्जेक्ट मिलेंगे। इस तरीके से आपको अपनी परसेंटेज निकालनी है। आशा करती हूँ कि आपको अब सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि कैसे असाइनमेंट का 30%, कैसे थ्योरी का 70% करके आपको अपने टोटल मार्क्स पता चल जाएंगे, और इससे आपको पता चल जाएगा कितने मार्क्स आए। ठीक है, अब ये तो हो गया आपका एक ही, जैसे मान लो ये फर्स्ट ईयर का हुआ। अब माइंड में रहेगा कि अब आपको ओवरऑल ऐसे मास्टर्स आप करोगे तो आपको रहेगा सेकंड ईयर, ये मिला करके कैसे। तो देखो आपको क्या करना है, आपके जो स्टार्टिंग में यानी फर्स्ट ईयर में मानो आपके 29.8 आया, इसी तरीके से सेकंड ईयर का भी निकाल लेना, या थर्ड ईयर, जितने भी ईयर आपका होगा 2-3 साल। तो आपको क्या करना है, मान लो कि इसमें आपके आए 286.4। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर दोनों के अलग अलग आपने टोटल निकालने के बाद इसको जोड़ लेना। जो भी टोटल आएगा 4 से ही डिवाइड करोगे, जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है, उतने से ही करना है। उसके बाद आपने क्या करा, दोनों को ऐड कर लिया। अब आपके पास कितने सब्जेक्ट हो गए, 8 हो गए। सेकेंड ईयर में मास्टर्स के लिए बता रही हूँ, तो आपको उससे डिवाइड कर देना है। इस तरीके से आपकी ये परसेंटेज निकल जाएगी और आपको ये पता चल जाएगा कि आपके कितने परसेंट बने ओवरऑल पूरे कोर्स में। चलिए, आपने ये सभी देखा है जिस तरीके से ग्रेडिंग सिस्टम इग्नू में दी जाती है तो कैसे होता है। देखो, ए ग्रेड आपको तब मिलेगा जब आप 80% या उससे ऊपर लेकर के आते हो, तब आपको जब रिजल्ट आएगा तो आपको ग्रेड में दिखाई देगा ए मिलेगा।
बी ग्रेड आपको तब मिलेगा जब 60 to 79.9 अगर आपके परसेंटेज बनेंगे तो आपको बी ग्रेड दिया जाएगा। आपको यहाँ नज़र आ रहा है 79.9, ये 80 के ही है, लेकिन तब भी आपको बी मिलेगा, क्योंकि बहुतों को लगेगा ये तो 80 ही बन गया, तो यहाँ में ए क्यों नहीं मिला। आप लोग देखो 1%, 0.1% की भी मायने है। सी ग्रेड आपको तब मिलता है जब आप 50% से लेकर के 59.9% लेकर के आओगे। डी ग्रेड आपको तब मिलेगा 40% से 49.5 यानी बिलो 50। ई ग्रेड आपको तब मिलेगा जब 40% से कम लाओगे। तो ये तो आपको पता है कि ये तो फेल होता है, बैक आता है, आपको दोबारा से एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि पासिंग मार्क्स 40+ ही होता है, उससे नीचे लाओगे तो ग्रेड गिर जाएगा। तो ग्रेड आपको कुछ इस तरीके से दिए जाते हैं, तो समझ जाओ कि कितने परसेंटेज आए और उसके हिसाब से आपको ये मिलता है। आगे देख लो, तो यहाँ पर आपको लिखा जाएगा ग्रेड ए आएगा मतलब आपने बहुत अच्छा करा, बी आएगा तो वेरी गुड है, फिर गुड। डी में देखोगे सेटिस्फेक्शन है, लाइक पास हो गए आप लोग, ये होता है। ई तो आपको दिख ही रहा है आप सेटिस्फाई हो ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे फेल हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये ओवरऑल पूरा परसेंटेज निकालना होता है। आशा करती हूँ क्लियर हो गया, और कितने परसेंटेज पे कितना ग्रेड मिलता है ये भी आपको समझ में आ गया हो। तो आप लोगों को पूरी कोशिश करनी है कि आपका ग्रेड अच्छा ही आए, इसके ही अराउंड रहे, ठीक है। ये भी ना हो कि पास ही होना, ई तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर जो ग्रेड मिलता है ये आपके असाइनमेंट और आपके थ्योरी को मिला करके आपको ग्रेड दिया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी को देख करके आपको डी दे दिया, नहीं, असाइनमेंट और थ्योरी को मिला करके फिर मान लो कि आपका थ्योरी में एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ तो डी आया, लेकिन आपका असाइनमेंट बहुत अच्छा मिला तो इसको मिला करके आपकी परसेंटेज सी, आपको सी ग्रेड मिल सकता है, क्योंकि फिर आपकी परसेंटेज बढ़ जाएगी, है ना। तो ग्रेड आपको इस तरीके से मिलता है, लेकिन जो ग्रेड आप यहाँ पे परसेंटेज आपको मिलती है वो असाइनमेंट और थ्योरी दोनों को मिला करके जो परसेंटेज आएगी उसके हिसाब से होता है। क्लियर हो गया। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, आशा करती हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी और किस तरीके से परसेंटेज निकालना होता है वो सब कुछ क्लियर हो गया। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं, जो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आगे और भी आपको वीडियोस हमारे चैनल पे देखने को मिलेगी, और कोई भी डाउट या क्वेरी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे पूछ लीजिएगा, या इंस्टाग्राम हैंडल भी आप मेरा हिस्ट्री एडू पॉइंट के नाम से आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे आप कौन सी और भी कोई अगर आपको कोई डाउट है, कोई आप नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, आशा करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड नोटिफिकेशन आप सभी को टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।